इस मूवी की कहानी जैन नाम की लड़की की है जो अपने फ्रेंड्स के साथ एक जंगल ट्रैप पे जाती है, लेकिन वो जंगली आदिवासी लोगों का शिकार बन जाती है और उसके डैड उसे छुड़ाने जाते हैं, लेकिन वो जंगली लोग उसके घर शहर तक आ जाते हैं और आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को कार में बैठते कहीं जाते दिखते हैं। वो आदमी पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस वाले को वो आदमी अपनी बेटी की फोटो दिखाता है। वो कहता है मेरी बेटी उसके बॉयफ्रेंड और फ्रेंड्स के साथ घूमने गए थे और कहता है वो अपनी खबर हर हफ्ते देती थी। उसने मुझे टेक्स्ट किया था आपके शहर से। तो पुलिस वाला कहता है ये एक बड़ा शहर है, यहाँ कई सारे लोग आते हैं और अपना अपना काम करके चले जाते हैं। तो वो आदमी कहता है मेरी बेटी ऐसी नहीं है जो अपनी खबर न दे। पुलिस वाला FIR लिखने के लिए उसे उसकी बेटी की डिटेल लिखने को कहता है। वहाँ से वो जहाँ उसकी बेटी और फ्रेंड्स रुके थे होटल में वहाँ जाता है पूछताछ करने के लिए। वहाँ से वो एक बार में जाता है पूछताछ करने के लिए। वहाँ एक आदमी को वो पूछता है उसकी तस्वीर दिखा के और कहता है मेरी बेटी देखा है क्या, वो अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी। तो वो आदमी कहता है हाँ देखा था और कहता है वो शायद नॉर्थ की तरफ जंगल में गए हैं और अब वो नहीं मिल सकती, इसीलिए आप घर चले जाइए। उस आदमी का नाम स्कॉट था जो अपनी बेटी को ढूंढ रहा था और उस जंगल बहुत खतरनाक है, वहाँ से वापस कोई नहीं आता। तो स्कॉट कहता है अगर आपके बच्चे होते तो क्या करते, और वहाँ से चला जाता है। अगला सीन 6 हफ्ते के पहले का है। एक कार में 6 लोग जा रहे होते हैं, 4 लड़के और 2 लड़कियां। वो जा रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। वहाँ जैन गाड़ी का टायर चेंज करती है। उन सब पर कोई नजर रखे हुए था। वो सब लोग एक होटल में जाते हैं। होटल की रिसेप्शनिस्ट उनको कमरे के रूल बताती है। जैन कहती है हम यहाँ घूमने आए हैं। तो वो रिसेप्शनिस्ट कहती है ये एक शांत शहर है, अपने रास्ते से भटक मत जाना वरना मुसीबत में आ जाओगे। जैन उसे ध्यान रखेंगे कह के चली जाती है। अगले सीन में वो सब एक बार में जाते हैं। वहाँ वो सब बातें कर रहे होते हैं तभी उनके पास एक आदमी आता है और कहता है तुम लोग यहाँ के नहीं हो। तो जैन का बॉयफ्रेंड कहता है अपली से ट्रेल देखने आए हैं और कुछ भी नहीं। तो वो आदमी कहता है यहाँ पर बहुत खतरा है, अगर कुछ पूछना है या गाइड चाहिए तो मैं और मेरे दोस्त उस इलाके को अच्छी तरह से जानते हैं। तो जैन का बॉयफ्रेंड कहता है थैंक्स लेकिन अभी जरूरत नहीं है। तो वो आदमी कहता है अगर इरादा बदल जाए तो हम आसपास ही होंगे। एडम उस आदमी के साथ बदतमीजी के साथ बात करता है। तो मीला कहती है माफ करना, मेरे मंगेतर को बात करने की तमीज नहीं है। वो आदमी काफी नाराज होता है और कहता है तुम जैसे लोगों की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। मुझे नहीं लगता कि तुम सब ने एक भी अच्छा काम किया होगा, इसीलिए चुप रहो और तमीज से पेश आओ। तो जैन कहती है मेरा बॉयफ्रेंड टेरियस एक नॉन प्रॉफिट एनर्जी प्लांट चलाता है। मीला एक कॉर्नकोलॉजिस्ट है। एडम एक ऐप डेवलपर है। गैरी और लुइस के 2 सस्ते रेस्टोरेंट हैं और ये सच्चे काम है। तो वो आदमी पूछता है तुम क्या करती हो। तो जैन कहती है मैंने 2 मास्टर्स किए हैं और जीने के लिए कॉफी बनाती हूँ। और वो आदमी को उसकी बीमारी बताती है। तो कहता है तुम लोग सुरक्षित रहना, शायद कभी मुलाकात हो। और वो वहाँ से चला जाता है। वो लोग फिर से बातें करने लगते हैं और डांस करते हैं। वो लोग बार के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनकी कार के पास कोई खड़ा था। एडम उस आदमी को चिल्लाता है जो कार के पास खड़ा था और वो उस पर बोतल भी फेंकता है और वो आदमी गायब हो जाता है। वो सब वापस होटल जाते हैं। जैन उसके डैड को वॉइस मेल करती है और कहती है हम अभी तक एप्लिशियन ट्रेल पर नहीं गए, वापस आकर मेरा प्लान बताऊंगी। रात को जैन का बॉयफ्रेंड उसे कहता है मैं नॉन प्रॉफिट में इसीलिए काम करता हूँ ताकि मैं एक ऐसा समुदाय बनाऊँ जिसमें लोगों की कीमत उसके स्वभाव और चरित्र की वजह से हो, न कि बैंक बैलेंस पर, जहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहे। और जैन कहती है इसीलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और वो दोनों किस करते हैं। तभी दरवाजे पर किसी का साया दिखता है। अगली सुबह जैन जॉगिंग के लिए जाती है। वहाँ एक औरत ब्रेसलेट बनाते दिखाते हैं।
जेन को वहाँ एक लड़की दिखती है तो वो पूछती है क्या ये तुम्हारी बेटी है? तो वो औरत कहती है हाँ। जेन एक ब्रेसलेट पहन लेती है और उस औरत को ब्रेसलेट के पैसे देती है। वो सब लोग होटल से अपना अपना बैग लेके ट्रेल पे जाते हैं। वो सब लोग जंगल में जाते हैं एक झरने के पास। वो उस ट्रेल का नजारा देखते हैं। वो वहाँ से आगे जाते हैं और जेन का बॉयफ्रेंड टेरियस कहता है यहाँ पे एक अच्छी हालत में किला है, वहाँ चले। तो जेन कहती है होटल वाले ने कहा था ट्रैक नहीं बदलना। तो टेरियस कहता है बस एक नजर देख के वापस आ जाएंगे और जेन मान जाती है। वो सब लोग जा रहे होते हैं तभी मीला का पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिरने वाली होती है, लेकिन उसे ऊपर खींच लेते हैं। एडम टेरियस को कहता है और कितनी देर लगेगी? तो टेरियस कहता है बस थोड़ी ही दूर है। वो सब लोग काफी थक से गए थे, वो 1 घंटे से चल रहे थे। टेरियस कहता है तुम लोग ट्रैक पे जाओ, मैं सीधे होटल में मिलूंगा। तभी उनको कोई आवाज आती है और वो पहाड़ी के ऊपर से एक पेड़ गिरता हुआ आता है। वो सब लोग भागते हैं लेकिन सब लोग गिर जाते हैं। गैरी एक पेड़ पर अटक जाता है और वो पेड़ उस पर गिर जाता है। एडम को मीला गुस्सा करती है क्योंकि पेड़ को आते देख मीला को छोड़ दिया था। टेरियस जेन को उठाता है। टेरियस की उंगलियां मुड़ गई थी गिरने की वजह से। वो दोनों लुइस और गैरी को ढूंढते हैं। वो सब लोग लुइस के पास जाते हैं तो वो गैरी के ऊपर पेड़ गिरा था तो उसकी लाश के सामने रो रहा था। वो सब लोग लुइस को वहाँ से चलने को कहते हैं लेकिन वो मना कर देता है रोते हुए। टेरियस कहता है मैं पहाड़ी पे चढ़ के कॉल करने की कोशिश करता हूँ, शायद नेटवर्क आ जाए। लुइस टेरियस से लड़ने की कोशिश करता है तो एडम लुइस को समझाता है पेड़ टेरियस ने नहीं गिराया, जो हुआ बुरा हुआ। टेरियस सबसे माफी मांगता है। जेन किसी को पेड़ के पीछे छुपते देखती है। वो कहती है वहाँ कोई है पर वो किसी और को नहीं दिखता। जेन रोती है और टेरियस उसे गले लगा लेता है। अगले सीन में मीला टेरियस की उंगलियां ठीक करती है और पट्टी बांधती है। वो सब लोग काफी दुखी थे। वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और रात हो जाती है। लुइस गुस्सा होकर टेरियस को कहता है हम भटक गए हैं। तो टेरियस कहता है हम पहाड़ के उस पर चले जाएंगे लेकिन आज रात हमें यहीं गुजारनी पड़ेगी। लुइस कहता है मैं गैरी को अकेला नहीं छोड़ सकता जंगली कीड़ों मकोड़ों के शिकार से। तो एडम कहता है गैरी अब नहीं रहा, वो उसका शरीर है, वो मर गया है। लुइस रोता है तो एडम उसे गले लगा लेता है। वो सब लोग टेंट लगा के सो जाते हैं। रात में बारिश हो रही थी और बिजली भी हो रही थी। जेन की रात में अचानक आंख खुल जाती है तो वो टेंट के बाहर किसी का साया देखती है लेकिन वो गायब हो जाता है। अगली सुबह वो टेंट के बाहर निकलते हैं। मीला उनके पास नहीं थी तो वो उसे ढूंढते हैं। तब एडम को पता चलता है वो कब्रिस्तान में सो रहे थे। तभी टेरियस को एक किला मिलता है। वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, उसमें आजादी के पहले कई लोगों ने कोई प्रतिज्ञा ली थी। लुइस जेन और टेरियस के पास आके पूछता है मेरा फोन लिया है क्या? तो जेन कहती है नहीं, शायद तुमने कल घुमा दिया होगा। सब लोगों के फोन गायब थे और मीला अभी तक नहीं आई थी। लुइस कहता है सबके फोन गायब है, हो क्या रहा है? जेन कहती है मैंने किसी के साये को देखा था रात में। एडम गुस्से से जेन को कहता है पेड़ गिरने के बाद तुमने किसी को देखा, रात में किसी को देखा और अब हमारे फोन गायब है और मीला भी। एडम मीला को ढूंढने जाता है। वो सब जंगल में मीला को पुकारते पुकारते ढूंढते हैं। तभी जेन को एक पेड़ के पीछे एक लड़की दिखाई देती है तो वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वहाँ पर एडम आ जाता है और कहता है कौन है ये? तो जेन कहती है मैंने इसे शहर में देखा था और उसका नाम रूथी है। एडम उस लड़की पर चिल्लाता है और उससे कुछ पूछता है। एडम को जेन समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उस पर भी बरस पड़ता है। वहाँ से वो लड़की भागती है तो एडम और जेन भी उसके पीछे भागते हैं। एडम किसी चीज से टकरा जाता है और गिर जाता है तो जेन उस लड़की को इशारे करके जाने को कहती है। एडम टेरियस को कहता है उस लड़की को पकड़ो, उसे जाने मत देना। टेरियस उसके पीछे भागता है। एडम के पैर पर चेन बंधी हुई थी
और वो एक ट्रैक था और वो जेन अपने आप खींचने लगती थी। जेन और लुइस और टेरियस उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जेन खींचते हुए एक गड्ढे में चली जाती है और एडम भी। टेरियस उस गड्ढे में झांक के देखता है, वहाँ एक सांप होता है जिसकी वजह से वो काफी डर जाते हैं। जेन टेरियस को कहती है वो चेन किसी ने रखी थी और हमें वहाँ से बाहर निकलकर मदद लानी होगी, तभी हम बच पाएंगे। और वो वहाँ से चले जाते हैं। वो एक लकड़ी के घर में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बैग्स, शूज, हथियार, फोन थे। तभी वो किसी की आने की आवाज सुनते हैं। वो तीनों उस घर के बाहर से चुपके से देखते हैं तो दो लोग एडम को लकड़ी से बांधकर ले जा रहे थे। तो टेरियस वहाँ से हथियार लेकर उनके पास भागा भागा जाता है। वो लोगों ने काफी अजीब से शिकारियों वाले कपड़े पहने हुए थे। टेरियस उनसे कहता है एडम को जल्दी से नीचे उतारो। वो लोग एडम को नीचे छोड़ देते हैं। वो कुछ कहते हैं लेकिन उनकी भाषा टेरियस को नहीं समझ आती। वहाँ पर जेन और लुइस भी आ जाते हैं हथियार लेकर। वो लोग मीला के बारे में उन जंगली लोगों से पूछते हैं। तभी एडम उठकर एक जंगली आदमी के सर पर डंडा मारता है। एडम उसे बहुत मारता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। टेरियस और लुइस एडम को संभालते हैं और दूसरा जंगली आदमी गायब हो जाता है। एडम कहता है इसने मीला की जान ले ली। तभी वहाँ पर मीला आती है और कहती है यहाँ हो क्या रहा है। जेन मीला से पूछती है तुम कहाँ चली गई थी। तो वो कहती है मैं फ्रेश होने के लिए गई थी और वहाँ पर मैंने दो जंगली आदमियों को देखा और मैं झाड़ियों में छुप गई। जेन कहती है हमने तुम्हें पुकारा था। तो मीला कहती है हाँ मैंने सुना था, लेकिन मैं जवाब नहीं दे सकी क्योंकि वो लोग मेरे नजदीक थे। जेन एडम को कहती है तुमने इस आदमी को बेवजह मार डाला। तो एडम कहता है इन लोगों ने मेरा पैर चैन से बांधकर मुझे गड्ढे में खींच लिया, फिर शिकार की तरह लटका दिया और किसे पता वो मेरे साथ क्या करने वाले थे। टेरियस कहता है एक आदमी मर गया, दूसरा भाग गया और पता नहीं कितने लोग होंगे। हमें किसी भी तरह यहाँ से भागना पड़ेगा। तो वो लोग वहाँ से जाते हैं। टेरियस एक छोटी रस्सी के ऊपर पैर रख देता है तो उस पर लोहे के कांटे सा बॉल गिरता है और टेरियस गिर जाता है। उसे चोट लग जाती है तो मीला उसकी पट्टी बांधती है। वहाँ से वो लोग आगे जाते हैं। उन पर कोई नजर रखे हुए था। जेन के पीछे लुइस चलता था। वो अचानक गायब हो जाता है। सब लोग उसे ढूंढते हैं। एडम जंगली लोगों को आते देखता है। वो काफी डर जाता है और वो भाग जाता है। उसके पीछे मीला भी भागती है। टेरियस और जेन उन जंगली लोगों को देख लेते हैं और वो भागते हैं। उधर एडम के पीछे मीला भाग रही थी। वो गड्ढे में गिर जाती है। एडम उसे देखने आता है तो मीला के शरीर में सलिए घुस गए थे। मीला उसे बचाने को कहती है तो एडम कहता है मैं अभी आता हूँ, किसी को मदद बुला के मैं जल्दी आ जाऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। उस गड्ढे के बाहर एक जंगली आदमी आता है और मीला के सर में तीर मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। एडम भाग रहा होता है तभी उसके पैर में कोई रस्सी फंसा देता है जिससे वो गिर जाता है और उसके सर को ढक देता है। उधर जेन और टेरियस भागते भागते एक बड़े से पत्थर के पास जाकर छुपते हैं, लेकिन वो जंगली लोग वहाँ भी आ जाते हैं। वो दोनों वहाँ से भागते हैं। तभी टेरियस को कोई उस पत्थर के ऊपर खींच लेता है। जेन जैसे पीछे मुड़ती है वैसे जंगली आदमी उसे मारता है। अगले सीन जेन के घर का है। जेन के डैड जेन को वॉइस मेल करते हैं हाल चाल पूछने के लिए और 2 हफ्ते से बात नहीं होने पर वो चिंतित थे। उधर जेन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक बड़े से गड्ढे में कैद है और उसके हाथ बंधे हुए थे। वो किसी को हेल्प करने को चिल्लाती है तो एक औरत आती है और चिल्लाने से मना करती है। जेन कहती है मैंने तुम्हें देखा है और वो औरत कहती है अगर तुम्हें खाना चाहिए तो अपना मुंह बंद रखना। जेन कहती है मैंने तुम्हें शहर में देखा था जो ब्रेसलेट बनाती थी और वो छोटी लड़की रूथी। तो वो औरत गुस्सा होकर गड्ढा फिर से ढक देती है। जेन खूब रोती है। अगले दिन जेन को एक बाल्टी में 2 फ्रूट और पानी दिया जाता है। वो उसे खाती है और अंदर सीढ़ी भी डाली जाती है जिससे वो बाहर आती है। बाहर उसके फ्रेंड्स जिन्हें बंदी बना लिया था वो भी थे। वो मीला के बारे में पूछती है और वो जंगली लोग उनके सर फिर से ढक देते हैं। उनको अपने इलाके में ले जाते हैं
और उन्हें एक कमरे में ले जाके उनके सर खोल देते हैं। वहाँ उनको वो औरत घुटने टेकने को कहती है तो टेरियस मना कर देता है, तो वो जंगली लोग उसे पीटने लगते हैं। एडम उसे कहता है क्या कर रहे हो, वो तुम्हें मार देंगे, और वो झुक जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उस इलाके का सरदार था। जैन उससे पूछती है ये क्या है, तो वो आदमी सरदार कहता है ये कोर्ट है, तुम पर मुकदमा है खून का। तो एडम कहता है हमने किसी को नहीं मारा। तो वो सरदार कहता है जैन से सिर्फ तुम बताओ, और वो अपनी भाषा में कुछ बोलते हैं। जैन कहती है ये कोर्ट नहीं है, आप ऐसे मुकदमा नहीं कर सकते। तो वो सरदार कहता है हम कानून है। लुइस कहता है ये नहीं हो सकता। तो एक आदमी आके उसका मुंह बांध देता है। वो औरत उस सरदार की बेटी थी। वो कहती है अगला जो बोलेगा उसकी जबान काट दी जाएगी। वहाँ एक आदमी आगे आता है और कहता है मैंने हर एक को देखा है पहाड़ी पर और शहर में, और कहता है एडम ने मुझ पर बोतल फेंकी थी। वहाँ दूसरे आदमी को भी बुलाया जाता है, वो उसकी भाषा में कहता है। तो जैन पूछती है ये क्या कह रहा है, तो वो आदमी सरदार की बेटी ट्रांसलेट करती है। वो और उसका भाई शिकार करने गए थे और उस जगह ये फंस गया था एडम और घायल हो गया था। हम इसे ले जा रहे थे वहाँ जहाँ वो किसी को आसानी से मिल सके, और तभी इन लोगों ने हम पर हमला किया और मेरे भाई को मार डाला। जैन कहती है हमें नहीं पता था कि उन्होंने अजीब से कपड़े पहने हुए थे और मुंह भी ढका हुआ था। सरदार कहता है हमारे यहाँ तो शिकार करने के लिए ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, तुम्हारे यहाँ क्या करते हैं। एडम ने सच में उस आदमी को मारा है, अगर झूठ बोलोगे तो सारे तकलीफ में आ जाओगे, सरदार कहता है। और जैन उस सरदार को मना कर देती है कि एडम ने खून नहीं किया। तो उस आदमी की लाश उनके सामने रख देते हैं जिसको एडम ने मारा था, और रूथी को बुलाया जाता है और वो उससे सरदार पूछता है इसको किसने मारा था। तो वो एडम की तरफ इशारा करती है। वो सरदार जैन से कहता है तुमने यहाँ झूठ कहा। तो जैन कहती है एडम ने अपने सेल्फ डिफेंस में मारा, वो खून नहीं था। एडम को लगा कि वो उसे किडनैप करके मार देंगे। तो वो सरदार गुस्सा होकर कहता है हमारे लोगों ने कभी तुम लोगों पर हमला किया तो तुम्हें क्यों लगा कि वो तुम्हें मार देंगे। सरदार एडम को दोषी ठहरा के सजाए मौत देने कहता है। एडम हाथ छुरा उठाकर रूथी के गले में रख देता है। टेरियस एडम को कहता है अगर तुम उसे कुछ भी करोगे तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो एडम कहता है इससे बुरा और क्या हो सकता है, और कहता है हम यहाँ से जाने दो। रूथी उसी वक्त एडम के पैर में चाकू मारती है और उसे जंगली लोग पकड़ लेते हैं और सर ढक देते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। सरदार कहता है तुम सबने झूठी गवाही दी है तो तुम्हें अंधेपन की सजा मिलेगी। जैन काफी गिड़गिड़ाती है और माफी मांगती है। उन सबको फिर से सर ढक देते हैं और खोलते हैं तो सामने एडम को बंधा हुआ पाते हैं। वो सरदार आता है और पूछता है उस आदमी को कैसे मारा था। तो जैन कहती है सिर पर मारा था, और सरदार डंडा दिखाता है और कहता है इससे ही ना। सरदार गुस्सा होकर वो डंडा एडम के सर पर मारता है और वो मर जाता है। वो देख के जैन, टेरियस और लुइस काफी डर जाते हैं। वहाँ से लुइस भागने की कोशिश करता है तो उसे पकड़कर सरदार गरम लोहे का सलिया उसकी आंख में घुसा देता है। जैन कहती है हम आपके काम आएंगे, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करिए। वो कहती है टेरियस नॉन प्रॉफिट में काम करके लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है, टेरियस आपकी मदद कर सकता है। एक आदमी जैन से पूछता है तुम क्या कर सकती हो। तो वो कहती है खुद को, मैं जवान हूँ, मेरे परिवार में कोई भी बीमारी नहीं है, आप में से किसको बीवी चाहिए। तो वो औरत सरदार की बेटी उसकी जांच करती है। वो सरदार उनसे पूछता है तुम एक वफादार नागरिक बनने के लिए तैयार हो। तो वो हाँ कहते हैं। वो सरदार कहता है अगर तुम भागे तो यहाँ से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, हमारे ट्रैक से बच जाओगे, शायद जंगल से बच भी जाओगे, लेकिन हमारे लोगों से नहीं। अगर वफादार नहीं बने तो
अंधेपन की सजा पाओगे, समझ गए? तो वो कहते हैं हाँ, और वो सरदार वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जेन और टेरियस लाशें जलाते हैं वहाँ थे, तभी उसके पास रूथी आती है। टेरियस के पास दो जंगली लोग आते हैं और वो उससे फ्रेंडशिप करते हैं। टेरियस उनके साथ चला जाता है। तभी सरदार की बेटी आती है और जेन को कहती है मेरे साथ आओ। वो दोनों एक घर में जाते हैं। जेन अंदर जाती है तो देखती है कोई उसे कहता है मेरी बीवी को गुजरे 1 साल हुआ है, और वो सरदार था। जेन उस सरदार को बेड पे ले जाती है। अगले सीन में जेन के डैड को दिखाते हैं। वो जेन को ढूंढने गया होता है। वो बार में जाता है। वहाँ होटल की रिसेप्शनिस्ट आती है। वो कहती है मैंने जेन को ट्रैक पे रहने को कहा था। उस पहाड़ी पर लोगों का बसेरा है। वो लोग वॉर के दौरान वहाँ चले गए थे क्योंकि वो नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे। वो कहती है जो कोई वहाँ जाता है वो वापस नहीं आता। जेन के डैड कहते हैं तुम्हें कैसे पता और कोई कुछ करता क्यों नहीं? तो वो लेडी कहती है सबको लगता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, और वो चली जाती है। जेन के डैड बार से जा रहे होते हैं। कुछ लोग उन पर हमला करते हैं। एक आदमी कहता है तुम्हारी बेटी मर गई है। तो जेन के डैड उस आदमी को मारते हैं और कहते हैं मेरी बेटी जिंदा है। अगले दिन सुबह जेन का डैड स्कॉट अपना सामान पैक करके जाता है तो उसके पीछे रिसेप्शनिस्ट आती है। वो कहती है आप पहाड़ी पर नहीं जा सकते। तो स्कॉट कहता है मैं मेरी बेटी को ढूंढ लूंगा। वो लेडी स्कॉट की हेल्प करने को कहती है। वो अपने भांजे के पास ले जाती है। स्कॉट उसे पैसे देता है और उसकी बेटी को ढूंढने के लिए स्कॉट और वो दो आदमी के साथ जंगल में जाते हैं। वहाँ जंगली लोगों का ट्रैप मिलता है और वो दूसरी तरफ से आगे चलते हैं। तभी उनमें से एक आदमी एक गड्ढे में गिर जाता है। वो लोग उसे बाहर निकालते हैं। वो भी एक ट्रैप है। स्कॉट का पैर रस्सी से लग जाता है जिसकी वजह से उन लोगों पर बड़ा सा पत्थर गिरता है और वो मर जाते हैं। स्कॉट वहाँ से आगे जाता है। उसे जंगल में रात हो जाती है। वो आगे जाके एक दरवाजा देखता है और उसे किसी की आवाज आती है तो वो पीछे देखता है और जैसे आगे दिखता है वैसे दो जंगली लोग उस पर हमला करते हैं। वो स्कॉट को घसीट के ले जाते हैं और उनमें से एक टेरियस था। वो उससे पूछता है मेरी बेटी कहाँ है? वहाँ गांव के लोग आते हैं। तभी स्कॉट पर कोई तीर चलाता है और वो नीचे गिर जाता है और वो जेन थी जिसने तीर चलाया था। स्कॉट जेन को कहता है इन्होंने क्या किया है तुम्हारे साथ? तभी वहाँ पर सरदार आ जाता है और कहता है तुम कुछ भी कहो, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी बीवी है। स्कॉट कहता है क्या बकवास कर रहे हो? तो वो सरदार कहता है इसे घुसपैठ के लिए अंधेपन की सजा दी जाएगी और वो भी कल सुबह। और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। रात को सरदार जेन से पूछता है क्या तुम ठीक हो और वो आदमी तुम्हारा डैड है क्या? तो जेन उसके साथ इंटीमेट करती है। अगले सीन में स्कॉट गड्ढे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी जेन आके वो दरवाजा खोलती है और कहती है हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी से, और वो उस इलाके के दरवाजे से निकलते हैं। स्कॉट कहता है तुमने मुझ पर तीर चलाया था। तो जेन कहती है मैं अगर ऐसा नहीं करती तो वो आपको मार देते। वो दोनों जाते हैं। तभी कोई जेन के गले में चाकू रख देता है और वो टेरियस था। जेन कहती है तुम चलो यहाँ से, हमें चलना चाहिए क्योंकि कल सुबह वो मेरे डैड को मार देंगे। तो टेरियस मना कर देता है मैं नहीं आऊंगा, तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ऐसा कह के जेन उसे किस करती है और वो अपने डैड के साथ आगे चलती है। वो दोनों छुपके से जाते हैं लेकिन इलाके का मेन दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। तभी उनके पीछे रूथी आती है। रूथी को समझाती है। वो पूछती है तुम्हें कोई और रास्ता पता है? रूथी उन्हें ले जाती है। रूथी एक कमरे में ले जाती है और इशारा करती है यहाँ से जाने का रास्ता है। जेन रूथी को चलने को कहती है लेकिन वो मना कर देती है और जेन रूथी को गले लगा लेती है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है एक बंदी को लेकर और जेन उसे गोली मार देती है। वो लोग आगे जाते हैं जहाँ अंधेपन की सजा दी गई थी। वहाँ काफी सारे लोग थे जो सब लोग अंधे थे। जेन लुइस के पास जाती है और उसे गोली मार देती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। आगे जाके उन पर वो सरदार की बेटी
जैन पर अटैक करती है, लेकिन जैन उसे मार देती है। वो पहाड़ी के ऊपर अपने डैड को पुकारती है धीमी आवाज से, लेकिन उसके डैड दूसरी तरफ आ गए थे। तभी जैन पर एक आदमी जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो जैन उस आदमी को चाकू मार देती है। उसके डैड उसे ढूंढते ढूंढते जैन के पास आ जाते हैं। वो जैन को गले लगा लेते हैं। वो एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। तभी एक जंगली आदमी अटैक करता है, तो जैन उस आदमी को तीर मारती है और वो वहाँ से भागते हैं। तभी उनके सामने कई सारी लाइट्स चालू हो जाती है और वो सामने बार में जो आदमी था वो और साथ में उसके दोस्त थे। वो कहता है चलो यहाँ से तुम्हें बाहर निकालते हैं। तभी उन पर जंगली लोग उन सब पर हमला करते हैं। जैन को उसके डैड उठाकर ले जाते हैं। तभी वहाँ पर सरदार आ जाता है। वो बार का आदमी उसके सामने जलती हुई बोतल फेंक देता है, जिसकी वजह से वो आगे आ नहीं पाता और वो सब वहाँ से कार में चले जाते हैं। अगले सीन में जैन कार ड्राइव करके उसके डैड के पास जाती है कुछ काम से, और वापस वो घर पहुँचती है तो वो देखती है सामने चेयर पे उसके भाइयों के साथ सरदार और रूथी बैठे हुए थे। जैन की मॉम कहती है ये हमारे नए पड़ोसी है। जैन की मॉम उस सरदार से काफी बातें करती है। जैन को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। जैन की मॉम अंदर चली जाती है तो वो सरदार कहता है तुम प्रेग्नेंट हो और कांग्रेट्स कहता है। जैन को बहुत गुस्सा आता है तो वो अपनी अलमारी से बड़े से चाकू निकालती है और सरदार को घर के बाहर निकलने को कहती है। तो वो सरदार कहता है मैं सबको मार दूंगा, तुम्हें भी, पर हमारा बच्चा हो जाएगा तब। जैन उस सरदार पर हमला करती है। सरदार उसको नीचे पटक देता है, उसके मॉम और भाइयों पर चाकू मार देता है। जैन उठकर सरदार के सर में चाकू मार देती है और वो एक सपना था। जैन अपनी मॉम से कहती है हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, जरूरी बात करनी है। तो उसकी मॉम और भाई वहाँ से चले जाते हैं। सरदार कहता है वापस चलने का टाइम हो गया है। तो जैन कहती है तुम वादा करो कि मेरे फैमिली और मेरे बच्चे को कुछ नहीं करोगे कभी भी, तभी मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। और वो सरदार वादा करता है। जैन, रूथी और सरदार बाहर निकलते हैं और सामने 3 लोग थे। वो उनके साथ गाड़ी में बैठती है, लेकिन आगे चल के गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और वो गाड़ी एक कार से टकराती है। गाड़ी के दरवाजे से सरदार नीचे गिरता है। जैन उसे चाकू मारती है जिससे वो मर जाता है और दूसरा आदमी भागने की कोशिश करता है तो वो उसे भी मार देती है। जैन रूथी के साथ वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है।